हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शशांक। आज मैं आप लोगों को यूपीपी से प्रीलिम्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। आई विल बी डिस्कसिंग द लास्ट 5 ईयर पेपर एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज, जो कि आपके लास्ट मंथ के रिवीजन के टाइम प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किए हैं और आपको बहुत सारी मैगजीन्स और बुक्स में भी मिल जाएगा, बट दे जस्ट टेल द ब्रॉडर एरियाज जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। I will be discussing exact those core areas from where every year the question are asked in UP PCET prelims. तो सारे स्टेट पीसेस का एक फोकस एरियाज होता है। उस फोकस एरिया को आपको लास्ट मंथ के रिवीजन में ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करके जाना है। आपको अपने पूरे साल भर का जो नोट्स रहे उसमें से एक फ्लैश नोट तैयार करना है और इन क्रूशियल एरियाज को 2 टाइम 3 टाइम रिवीजन देकर ही प्रीलिम्स के एग्जाम में जाना है। Then you will not be able to leave any question. So beginning with this, today I am taking the subject geography. So जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीपी से प्रीलिम्स में एक पैटर्न है कि जनरली आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन इधर यू विल फाइंड इन द मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट और अ सिंगल लाइनर और असर्शन रीजन में बहुत कम देखने को मिलता है। ऑल्सो यू कैन ऑल्सो गेट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस होते हैं obviously they will be from the syllabus only, but उस सिलेबस में भी बहुत ही एक स्पेशल फोकस एरियाज हैं, उन्हीं पे फोकस करके हर साल क्वेश्चन बनाया जाता है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली मेक अ फ्लैश नोट्स ऑफ ऑल दिस क्रूशियल एरियाज और आप अपने लास्ट मंथ के रिवीजन में इन एरियाज को तो जरूर से ही देख कर जाएं। यू हैव टू स्टडी द एंटायर सिलेबस, दैट्स वेरी ट्रू, बट इन फोकस एरियाज को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें। आप इसका कंसाइज नोट 10 to 12 पेजेस का तैयार कर लें एंड देन यू कैन गो फॉर इट। सो ज्योग्राफी में आप देखेंगे जो सबसे फोकस एरिया रहता है ट्राइब्स। ट्राइब्स जो कि न्यूज़ में रहते हैं, चाहे वो इंडियन ट्राइब्स से रिलेटेड न्यूज़ हो या वर्ल्ड ट्राइब्स से रिलेटेड न्यूज़ हो, ये बहुत ज़्यादा यूपीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में पूछ देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इस फॉर्मेट में पूछ देता है। सो जितने भी वर्ल्ड के ट्राइब्स हैं या जितने भी इंडियन ट्राइब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, उनको आपको देख के जाना है। इंडियन ट्राइब्स में भी स्पेसिफिकली जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ट्राइब्स हैं, वेस्टर्न घाट रीजन में, ईस्टर्न घाट रीजन में, और भी जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं और इंडिया के जो आइलैंड रीजन है अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप में, तो ऑल दीज जो ट्राइब्स न्यूज़ में रहते हैं या जो आपको स्टैटिक नॉलेज के तौर पे पता रहता है, इनसे रिलेटेड आपका ट्राइब्स का आपको एक नोट्स बनाना है। उनसे रिलेटेड अगर कोई फेस्टिवल रहा है तो उनको आपको मेंशन कर लेना है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टॉपिक फॉर ज्योग्राफी। देन नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन में क्या होता है कि आपको इंडिया के डिफरेंट लोकेशन के जो नेचुरल वेजिटेशन है दैट यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ इट, एंड ऑल्सो द वर्ल्ड नेचुरल वेजिटेशन। साउथ अमेरिका के पर्टिकुलर एरिया में कौन सा नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है, या नॉर्थ अमेरिका का कोई रीजन है, अफ्रीकन है, इंडिया का वेस्टर्न घाट रीजन है। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल तो बता रहा हूँ कि सवाना वेजिटेशन का अगर आपको पूछ दिया तो सवाना वेजिटेशन आपको पता है कि मोस्टली पाया जाता है सहारा डेजर्ट रीजन में। तो इस तरह के आपको मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेंगे, या पर्टिकुलर किसी एक ट्री का ही या प्लांट का ही नाम दे देगा, एकासिया ट्रीज। तो एकासिया ट्रीज होते हैं, ये भी आपका सहारा रीजन में पाए जाते हैं। एंड बायोबर्ब ट्रीज, तो ऑल दिस थिंग्स यू विल फाइंड। देन ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पैम्पास ग्रासलैंड होता है, पुस्टास ग्रासलैंड होता है, प्रेरीज ग्रासलैंड होता है, कौन से कॉन्टिनेंट में क्या पाया जाता है। और तो ये आपको पूरा एक नोट्स बनाना है। वेल्स ग्रासलैंड होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और उसमें जो कोई ऐसी एंडेमिक स्पीसीज हैं तो उसका भी आपको एक नोट डाउन करना है। दो टॉपिक हो गए, वन इज ट्राइब, देन नेचुरल वेजिटेशन, देन थर्ड एक आपने देखा होगा यूपी पीसीएस में एक फेवरेट चीज है कि ये जितने भी वो कंट्रीज आइलैंड कंट्रीज हो या सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हो जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहती हैं और जिनके कैपिटल हमें आमतौर पर याद नहीं रहते हैं, उसका कैपिटल ये एग्जाम्स में ज़रूर पूछते हैं। तो जितने भी कैरिबियन आइलैंड्स कंट्रीज हैं, जस्ट लाइक क्यूबा हो गया, बहामास हो गया, इनके आपको कैपिटल तो ज़रूर से ज़रूर पता होने चाहिए। सेंट्रल अमेरिकन जितने कंट्रीज हैं, कोस्टा रिका हो गया, पनामा, होंडुरास हो गया, एल सल्वाडोर, तो
आपको उनकी कैपिटल याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो जो आपके आइलैंड कंट्रीज हैं ये अभी इंडिपेंडेंट हैं या किसी और कंट्री के अधीन हैं, ये भी आपको नोट डाउन करना है। जस्ट लाइक जो बहामास है, ये पहले यूके के कंट्रोल में था, बट नाउ एज ऑफ नाउ इट इज़ इंडिपेंडेंट कंट्री। एंड देन यू हैव क्यूबा ऑल्सो। और भी बहुत सारे आइलैंड नेशन हैं आपके कैरेबियन सी एरिया में, जो कि कई सारे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, कई सारे आज भी यूएस के कंट्रोल में है या यूके के कंट्रोल में है। तो यू हैव टू मेक नोट ऑफ दीज। ऑल्सो कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज के बाद आपको अफ्रीकन आइलैंड जो कंट्रीज हैं, इनका भी आपको कैपिटल याद रखना है। पिछले साल के पेपर में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में अफ्रीकन आइलैंड का एक कंट्री दिया गया था और उसका कैपिटल पूछा था। देन ऑल्सो जो पैसिफिक आइलैंड की कंट्रीज हैं, जस्ट लाइक मैक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया में जितने आइलैंड कंट्रीज हैं, मार्शल आइलैंड हो गया, फिजी हो गया, वनातू हो गया, न्यू कैलेडोनिया हो गया। फिजी का कैपिटल पिछले साल के बिहार के एक एग्जाम में पूछा था। तो मैं सिर्फ पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने आपके और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं उन सब जगह ऑफिसर रैंक के जितने भी एग्जाम आते हैं उनमें ये क्रूशियल एरिया जरूर ही पूछा जाता है। देन वी हैव ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड लोकल विंड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ये अभी 2020 के ही प्रीलिम्स में या और 2019 के प्रीलिम्स से पूछा गया था कि विल्ली विल्ली ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये कौन से कंट्री में ये नाम बोला जाता है। ऑल्सो जो कोल्ड विंड्स है, मिस्ट्रल हो गया, सिरोको हो गया, जो मेडिटेरियन सी रीजन का है, इन सब विंड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। देन आपके जो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन से रिलेटेड जितने भी जो वाटर करंट्स है, वार्म करंट्स या कोल्ड करंट्स हो, स्ट्रेट्स हो, माउंटेन रिजेस, ओशनिक प्लेट्यूज, इसका भी आपको यहाँ सेपरेट कंपाइलेशन करना है। जैसे लास्ट ईयर ही अटलांटिक ओशन में जो टेलीग्राफिक प्लेट्यू है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर, मिनरल और एग्रीकल्चर क्रॉप से रिलेटेड ये आप सभी लोग पढ़ते हो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, या वर्ल्ड की अगर बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कौन सी कंट्री है। लेकिन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में एक पैटर्न देखा जाता है कि सिर्फ ये कंट्री का नाम या स्टेट का नाम नहीं पूछते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो आस्क उस पर्टिकुलर कंट्री में या उस पर्टिकुलर स्टेट में कौन से रीजन में या कौन से माइन में वो पर्टिकुलर मिनरल पाया जाता है। इवन दिस ईयर बिहार पीसीएस प्रीलिम्स पेपर दे हैव आस्क्ड अबाउट द कॉफी ग्रोइंग रीजन ऑफ कर्नाटका। तो कोई हिल्स था, उसका नाम दिया था। तो आपको अपार्ट फ्रॉम द स्टेट यू हैव टू ऑल्सो लर्न उस पर्टिकुलर स्टेट में कौन से एरिया में वो पर्टिकुलर मिनरल या एग्रीकल्चर क्रॉप जो पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको याद करना है और आपके रिवीजन को बूस्टअप करना है। देन अभी हाल में ही टाइगर सेंसस हुआ था पिछले साल, तो आपको टाइगर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में एज ऑफ नाउ, टाइगर कंजर्वेशन रिलेटेड ऑल ग्लोबल एंड इंडियन इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, स्कीम्स कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज कौन कौन से हैं। जैसे इंडिया तो एक टाइगर से रिलेटेड बहुत सारे कंजर्वेशन प्रोग्राम करती है, इसी तरह और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो उनका एक ग्रुपिंग बोला गया है, उनको बोला था टाइगर रेंज कंट्रीज। इसी तरह स्नो लेपर्ड कंट्रीज होते हैं, देन एलिफेंट रिजर्व्स होते हैं। इन सब का यू हैव टू मेक अ कंपाइलेशन, और आपको जो लेटेस्ट टाइगर सेंसस है उससे रिलेटेड कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, स्टेट वाइज टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, एज ऑफ नाउ टोटल टाइगर कितने हैं इंडिया में, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ इट। रिमेंबर, इन ज्योग्राफी यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन एज फार एज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स इज कंसर्न। और आपको विश्वास नहीं होगा, आप लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, 5 ईयर्स पेपर देख लेना, यही क्रूशियल एरियाज हैं पूरे सिलेबस में से। पूरे सिलेबस में ये सबसे मेन क्रूशियल एरियाज हैं जो शायद आपको कोई नहीं बताता है, एंड यू पीपल मिस दोस थिंग्स, सो यू हैव टू रीड दीस थिंग्स वेरी मच। इक्वेटर से कितनी कंट्रीज पास कर रहे हैं ट्रॉपिकल, ये आप सभी लोग पढ़ते हो, लेकिन ये चीज जनरली यू पीपल मिस। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एरिया। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, जो हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसका नेबरिंग कंट्री से कितने पास हैं, कौन कौन से पास हैं, उन नेबरिंग उस पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनके जो फिजिकल फीचर्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अगर रहती है तो वो ज्योग्राफी के प्लेन्स में क्वेश्चन उससे ज़रूर ही बनता है।
आप जितने भी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनके फिजिकल फीचर, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन ब्रिजेस, रिवर्स, माउंटेन पासेस, इन सब का यू हैव टू मेक अ नोट। लाइक अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, अभी म्यांमार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो उस वजह से पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में कौन कौन से पासेज हैं, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करें, और डायरेक्टली पास का नाम दे देगा, पूछ देगा इट इज बिटवीन विच इंडियन स्टेट एंड नेबरिंग कंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश में है योंगयोक पास, दीपू पास, चौकन पास, कुमजामंग पास। तो नॉर्थ साउथ का अरेंजमेंट यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ इट। फिर अभी लास्ट ईयर ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना है, तो ये पर्टिकुलर जो नया डिमार्केशन हुआ है, इससे रिलेटेड एवरीथिंग यू मस्ट नो। उनके पूरे फिजिकल फीचर्स क्या हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्या क्या हैं, रिवर्स, माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, all those things you have to make a note of it. Now see, just now I have told you कि ज्योग्राफी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यूपीपीसी प्रीलिम्स में मेथड फॉलोइंग फॉर्मेट में आते हैं, सो दैट थिंग आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने भी माउंटेन पास हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ इट। फिर आता है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो होता है वो बहुत ही क्रूशियल है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। इसमें कौन से स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट हैं, टॉप 3 स्टेट्स आपको याद रखना है। फिर जो फॉरेस्ट के टाइप्स होते हैं, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनका इंडिया में कहाँ लोकेशन है, कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर सेकंड नंबर पे कौन सा है, किस फॉरेस्ट की क्या क्या जो वेजिटेशन है। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। डायरेक्ट आपको एक पर्टिकुलर ट्री का नाम दे देगा कि रोजवुड ट्री किस तरह के फॉरेस्ट में पाया जाता है। सो ऑल दिस थिंग यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ इट। देन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से रिलेटेड जितने भी हिल्स हैं, एंडेमिक स्पीसीज हैं, देन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ईस्टर्न घाट्स का अगर पूछ दे कि जो नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन है वो क्या है, तो एक हिल्स है, उनका नाम है गरजात हिल्स, तो ये डायरेक्ट पूछ देगा आपको। या उनका सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो होता है तो कोली हिल्स। सो इस तरीके से आपको पूरा अपने रिवीजन को बूस्टअप करना है इन एरियाज को फोकस करके। देन रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, चाहे वो गंगा रिवर सिस्टम हो या इंदस रिवर सिस्टम हो, या सदर्न के जितने भी रिवर सिस्टम हो, उनमें कौन कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बने हैं, इन सब का यू हैव टू मेक अ कंपाइलेशन। नाउ ये वो क्रूशियल एरियाज हैं विच यू पीपल जनरली मिस, हम मिस कर देते हैं व्हेन वी आर डूइंग द रिवीजन। क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम रिवीजन करने जाते हैं और लास्ट मंथ के रिवीजन में पूरी अगर हम नोट्स लेके बैठेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज एवरीथिंग। तो आप एक सरसरी निगाह से पूरे नोट्स को तो देखना ही है, बट लास्ट मंथ में इन एरियाज को स्पेशल फोकस करके जाना है। सो आई विल बी कमिंग अप with more previous year paper analysis of other subjects also. Till then, take care and goodbye.